हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर सकता हूं कि आप सब अच्छे से हैं, बढ़िया से हैं, मजे में अच्छा से तैयारी कर रहे हैं। सरस्वती पूजा बीत गया है तो आप पढ़ाई में मन लगा कर भिड़ जाइए, क्योंकि एग्जाम भी बहुत नज़दीक आ चुका है। तो आज के इस वीडियो में थंबनेल के माध्यम से आप लोग देख लिए हैं कि क्या चीज़ का आज क्लास होने वाला है। तो संस्कृत का 50 VVI टाइप का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा उसको सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोगों का अपने स्टूडेंट स्कोप चैनल पे सबका दिल खोल के स्वागत। ठीक है, तो आपको बस क्या करना है, शुरू से अंत तक देखते चलना है। हाँ, चैनल पर अगर नए हैं, पहली बार चैनल पे देख रहे हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आप क्या कर लीजिए ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस करना है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक भी करना है और जहां जरूरत हो तो वहां पे कमेंट भी करना है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं ना, तो देख लेते हैं क्या क्या प्रश्न है। 50 प्रश्न, कैसा कैसा प्रश्न यहाँ पे होने वाला है। तो देख लीजिए क्या है कि पहला प्रश्न है यहाँ पे, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। याद है आपको आर्य समाज के संस्थापक कौन है। तो पहले क्या कर लेते हैं ना, इसका हम आंसर ही लिख देते हैं। तो आर्य समाज के जो संस्थापक थे वो क्या कौन थे, स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगर सीधा हम बोल देंगे स्वामी दयानंद तो भी हो जाएगा, ठीक है ना, या इसका पूरा नाम लिख लेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। अब देखिए सरस्वती पूजा आ गया ना नजदीक में, अब 1-2 दिन पहले था ना एकदम कंप्लीट सरस्वती पूजा, तो उसी के नाम से आ गया स्वामी दयानंद सरस्वती। सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज के संस्थापक थे। और देखिए इससे जुड़ा हुआ और भी प्रश्न आ सकता है कि समाजोद्धारक कौन थे, यानी समाज का उद्धार करने वाला कौन थे, तो वो भी कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ही है। हाँ, इसका प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो जन्म हुआ था 1824 ईस्वी में हुआ था। अगर इसी में इसका हम जन्म की बात करें, इसका आंसर मतलब यहां पे जो आर्य समाज के संस्थापक थे इसका आंसर हो गया स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए। अगर पूछ ले कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ है, तो हम बोलेंगे ना कि इसका जो जन्म हुआ है 1824 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, हाँ, आर्य समाज का अगर स्थापना कब किया ऐसा पूछ ले तो 1875 ईस्वी में। ठीक है, अगर इसका संस्थापक में स्थापना पूछ ले कि मतलब कि आर्य समाज का स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब किया है, तो 1875 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में क्या किया है, स्थापना किया है। ये भी साइड से याद रखना है। ठीक है, कहने का होगा कि 50 प्रश्न का ये वीडियो। ठीक है, आप अगर बढ़िया से देखेंगे तो 50 से भी ज्यादा प्रश्न सॉल्व होने वाला है। एक तो हो गया प्रश्न ये। अब देखिए इसी के साथ में 1-2 और हम बोल दिए कि अगर जन्म पूछेगा तो जन्म हो गया 1824 ईस्वी में स्वामी दयानंद का। अगर पूछे आर्य समाज का स्थापना जो किया था स्वामी दयानंद ने कब किया था, तो 1875 में किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है, स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था। अगर इसके बचपन की नाम की बात करूं मैं, बचपन का नाम, इसका बचपन का नाम क्या था, अरे मूल शंकर। अरे याद है क्या, मूर्ति पूजा का विरोधी कौन, यही मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती। अरे भोले बाबा के मूर्ति पे जो प्रसाद चढ़ा गया था तो वहीं से ना इसको अनास्था हुआ है। तो उसी जगह से और उसी टाइम से क्या करना शुरू कर दिया है ना, मूर्ति पूजा का विरोध करना शुरू कर दिया। तो मूल शंकर जो है स्वामी दयानंद के बचपन का नाम था। तो 3-4 प्रश्न यहाँ पे हो गया है। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। स्वामी दयानंद का जो परिवार था वो किसका उपासक था, तो भगवान शिव का उपासक था। ध्यान रखना है, यानी शिव, इसका परिवार जो था शिव का उपासक था। एक था रात्रि जागरण के टाइम में, याद है ना, एक शिवरात्रि के रात्रि जागरण के टाइम में क्या हुआ था ना, भक्ति उक्ति कर रहा था, तो वहीं पे ना मूर्ति पूजा का विरोधी वाला मतलब चर्चा शुरू हुआ था। आप कहानी तो पढ़े ही है। ठीक है, तो चलिए अब देख लीजिए तीसरा नंबर प्रश्न का है कि पथिक स्नान करने कहां गया। पथिक मतलब वही बाघ वाला वृद्ध व्याघ्र और पथिक की कहानी। पथिक जो है वो कहां जाता है, स्नान करने कहां गया। पथिक स्नान करने कहां गया, तो पथिक जो गया स्नान करने के लिए वो तालाब में गया था। अगर तालाब मान लिए जाए कि ऑप्शन में नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर तालाब ऑप्शन है तो सरोवर तो मिल ही जाएंगे ना। तो सरोवर में गए थे क्या करने के लिए, स्नान करने के लिए। अच्छा, ये तो पता होगा ना कि जो पथिक है वो किसके बातों में आकृष्ट हुआ था, किसके बातों में आ गया
गया था? बूढ़े बाघ ना, ये बूढ़े बाघों की बातों में आ गया था। बूढ़ा बाघ क्या क्या था ना, हाथ में सोने का कंगन लेके बोल रहा था, क्या 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 बोल रहा था, याद है क्या? कि हाथ में सोने का कंगन रखे बोला था कि ले लो, मैं दान करने के लिए बैठा हूं, मैं दानशील हूं, वंशहीन हो गया हूं, दुराचारी था एक टाइम में। हमको किसी महात्मा ने, किसी बुद्धिजीवी लोगों ने, हमको धार्मिक लोगों ने क्या बताया था कि दान पुण्य करो, दान पुण्य करने से क्या होगा, मेरा जो भी पाप है ना उस पाप से मैं मुक्त हो जाऊंगा। तो पथिक स्नान करने कहां गया? तो तालाब गया था, तालाब में ही फंस गया और जो बूढ़ा बाघ था उसको पकड़ के वहीं पर लपेट लिया ना, मतलब खा लिया, मार दिया। किस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं? अरे किस देश का तो छोड़ो, अपने देश का लोग भी गुणगान करते हैं। कुछ को तो छोड़ दीजिए, कुछ लोग तो नहीं करते हैं, कुछ लोग खाते हैं यहाँ का, गाते हैं कहीं और का। तो किस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं? देवता लोग ना भारत देश का गुणगान करते हैं कि भारत देश का सोचते हैं देवता लोग कि हम क्या करें ना कि भारत देश में ही जन्म लें, यानी भारत देश के बारे में बहुत ज्यादा गुणगान करते हैं। कौन करते हैं? किस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं? तो हम बोलेंगे भारत देश का गुणगान देवता लोग करते हैं। तो पांचवा प्रश्न है, महान से भी महान क्या है? तो महान से भी जो महान है, अरे वो आत्मा है क्या? महान से भी जो महान है वो कौन है? तो आत्मा है, ध्यान रखना है। यानी अणु से भी सूक्ष्म, महान से भी महान कौन है? आत्मा है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न होता है, ये तो पक्का आने वाला है। ठीक है, तो चलिए 6 नंबर प्रश्न, कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कौरव। महाभारत जानते हैं ना, महाभारत 2 पक्षों के बीच हुआ है ना। महाभारत एक था पांडव और एक था कौरव, पांडवों और कौरवों के बीच में महाभारत हुआ था। तो उसी महाभारत में जो कर्ण थे ये किसके पक्ष से लड़ रहे थे? किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? तो कौरवों के पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। अब देखिए यहाँ पे आया प्रश्न कि कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है ना कि कर्ण किसका पुत्र था। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न आ सकता है कि कर्ण जो है, कर्ण किसका पुत्र था, किसका पुत्र था? तो यहाँ पे हम बोलेंगे ना कि कर्ण कुंती पुत्र था। यानी कर्ण किसका पुत्र था? तो कर्ण कुंती का पुत्र था। तो कर्ण कुंती पुत्र, और साथ में यह भी याद रखना है कि सूर्य पुत्र। प्रश्न घुमा के भी पूछेगा कि कुंती पुत्र कौन है? तो कुंती पुत्र हो गया कर्ण। सूर्य पुत्र कौन है? तो सूर्य का भी पुत्र कौन है? कर्ण। कर्ण के शरीर में क्या लगा हुआ है? अरे कर्ण के शरीर में बचपन से इसको मिला ना जन्मजात से कवच और कुंडल। जब तक शरीर में कवच कुंडल है तब तक हमें मारने वाला कोई तैयार नहीं हुआ है, यही सोचना था कर्ण का। लेकिन क्या हुआ कि इंद्र भगवान क्या करते हैं कि धोखाधड़ी से ब्राह्मण का वेश बन के आते हैं इसके घर पे, और धोखे से क्या कर लेते हैं, इसका कवच कुंडल मांग लेते हैं। तब से ये क्या हो गया, इसका मृत्यु निश्चित हो गया ना। जब तक शरीर में कवच कुंडल है तब तक उसको कोई भेद नहीं सकता है। और वह कवच कुंडल किसको प्राप्त था? तो कर्ण को ही प्राप्त था। कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ा रहा था? तो कौरव के पक्ष से लड़ा रहा था। ठीक है, चलिए सीता रामचंद्र की क्या थी? तो सीता जो थी रामचंद्र की पत्नी थी। सीता, ये कोई पूछने वाली बात है क्या? सीता रामचंद्र की पत्नी थी। अच्छा, अगर ऐसा प्रश्न पूछते जिसे रामचंद्र सीता वाला बात आया, ये किससे जुड़े हुए हैं, किस ग्रंथ से हैं? तो हम बोलेंगे रामायण। अगर पूछे रामायण के रचयिता कौन है, नहीं रामायण को लिखने वाला कौन है, तो रामायण का रचयिता है महर्षि वाल्मीकि। ठीक है, अगर महाभारत का पूछ ले कि महाभारत का रचयिता कौन है, तो महाभारत का है वेद व्यास ना, महाभारत का वेद व्यास है। और रामायण का कौन है? अरे रामायण का वाल्मीकि जी है। हाँ, अगर पूछे रामचरितमानस का तब कौन हो जाएगा? रामचरितमानस जब भी पूछेंगे वो हो जाएंगे कौन? तुलसीदास। तो अगला प्रश्न 8 नंबर देखिए, कौन है? योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? देखिए दर्शन वाले में ना कोई प्रश्न तो आ ही जाएगा। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो हम बोलेंगे पतंजलि। ठीक है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन हो गए? योग दर्शन के प्रवर्तक है पतंजलि। अगर पूछे ना कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है,
अगर पूछे न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है तो न्याय के लिए हो जाएंगे अरे गौतम, न्याय दर्शन के प्रवर्तक हो गए गौतम। ठीक है, अगर इसी के साथ साथ में पूछ लेना कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, ध्यान रखना है सांख्य दर्शन का प्रवर्तक पूछेगा, प्रवर्तक पूछे या संस्थापक बोल ले, अरे एक ही बात है। तो सांख्य क्या हो गया, कपिल मुनि। ठीक है, कपिल मुनि जो है ये सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, गौतम है। योग दर्शन का जब पूछेगा ध्यान रखना पतंजलि। अब हम प्रश्न इधर से किए हैं, इधर इसका आंसर है। अब ऐसा नहीं कि ऐसा पूछे, इधर से घुमा के भी पूछ सकता है कि पतंजलि जो है किस दर्शन के प्रवर्तक है, तो हम बोल देंगे योग दर्शन के प्रवर्तक। अरे वो पतंजलि बाबा रामदेव वाला पतंजलि नहीं, ध्यान रखना है। योग दर्शन का हो गया। वेद कितने हैं, वेद कितने, 4। वेद पूछेगा कितने हैं तो ध्यान रखना वेद कितने हैं, अरे वेद 4 है। अगर मैं चारों की बात करूं कौन कौन सा वेद है तो ऋग्वेद पहला हो गया ऋग्वेद, दूसरा हो गया सामवेद, तीसरा हो गया यजुर्वेद और चौथा हो गया अथर्ववेद। अगर वेद पूछे कितना है तो 4 वेद है। कौन कौन सा है नोट कर लीजिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेद। हाँ, इसी में प्रश्न पूछता है वेदांग कितने हैं। अगर वेदांग पूछे भाई साहब तो वहां पे 4 नहीं लगाने का, वेदांग पूछेगा तो 6। वेदांग कितने हैं, 6 है, लेकिन वेद कितने हैं, 4 है, ध्यान रखना है। संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, देखिए प्रश्न है संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, बड़ा घुमा घुमा के प्रश्न आता है इसका। संस्कार कितने प्रकार के होते हैं तो हम बोलेंगे ना संस्कार जो है ये टोटल 5 प्रकार का होता है। हाँ, अगर पूछेगा कि संस्कार कितने हैं सब मिला के कंप्लीट ऑप्शन के हिसाब से, ऐसे तो 16 है, 16 संस्कार संति, यानी 16 संस्कार है। यानी प्रकार में बोलेगा तो कितना है, 5। अब कैसे कैसे 5 को तब लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। देखिए तो एक होता है कि विवाह वाला संस्कार होता है, एक तो हो गया विवाह वाला, ठीक है। एक हो गया वो मृत्यु उपरांत वाला होता है, दाह संस्कार जहां पे आता है 2 हो गया। जन्म से पूर्व होता है 3 हो गया। शिक्षा हो गया 4 हो गया। एक हो गया वही छोटा मतलब बचपन वाला, ठीक है, ध्यान रखना शैशव अवस्था वाला। तो 5 प्रकार का संस्कार होता है। हाँ, अगर बोले यहाँ पे हम 5 लिख देते हैं, अगर बोले कि नहीं संस्कार कितने, ऑप्शन में 16 रहेगा तो क्या करना है 16, यानी कि 16 संस्कार होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। अब देखिए पहला प्रश्न था आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, यहाँ प्रश्न है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक। अरे जो संस्थापक है ना आर्य समाज का वही तो है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक। तो हम बोलेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती, तो यहाँ पे लिख देते हैं संक्षेप में स्वामी दयानंद। स्वामी राइटिंग सबको समझ में आ रही है ना, स्वामी दयानंद, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती या बोलेंगे सिर्फ स्वामी दयानंद। तो यहाँ पे 11 प्रश्न कर लिए हैं कंप्लीट। ऐसे ही कोई प्रश्न का क्या करेंगे 3 को 4 को 5 को करके एक्स्ट्रा बता दिया करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके बाद 12 नंबर प्रश्न आते हैं। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। चलिए इसके पहले अभी थोड़ा देर पहले बताएं स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ है तो 1824 में। स्वामी दयानंद का अगर जन्म पूछे तो 1824 में हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पूछेगा आर्य समाज का स्थापना जो किया था स्वामी दयानंद ने कब किया तो 1875 में। क्या याद रखना है। कर्ण सिद्धांत वीरता पाठ में ब्राह्मण वेश में कौन प्रवेश करते हैं। अरे कर्ण सिद्धांत वीरता जो पाठ है कर्ण वाला कहानी, जो कर्ण जो सबसे बड़ा दानवीर, ठीक है, अपना कवच कुंडल भी क्या कर देता है दान कर देता है। तो यहां पर जो कर्ण दानवीरता पाठ है इसमें ब्राह्मण का वेश धर के कौन प्रवेश किया था तो इंद्र किया था, अर्जुन का पिताश्री ना। तो जैसे अर्जुन कौन थे तो इंद्र का पुत्र था ना। तो बोलेंगे कर्ण दानवीरता पाठ में ब्राह्मण वेश में कौन प्रवेश करता है तो यहां पर हम लिख देते हैं इंद्र। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पे घेर दिया हूं। इंद्र जो थे वो ब्राह्मण का वेश धारण करके कहां आए थे कर्ण के पास आए थे, क्या करने के लिए कवच और कुंडल दान स्वरूप लेने के लिए ना। चलिए इसके बाद प्रश्न है यहाँ पे कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ जो है रामायण के किस कांड से संकलित है, मतलब कौन से कांड से ये है। तो ध्यान रखना है ये कौन सा कांड है अयोध्या, अयोध्या कांड से संकलित है। ठीक है, अयोध्या कांड से संकलित है कौन। अगर पूछेगा कि रामायण पाठ के रचयिता कौन हो गए, रामायण पाठ का रचयिता कौन है तो बताए थे ना थोड़ा देर पहले ही, रामायण का महाभारत का दोनों का बताए थे। रामायण का कौन है महर्षि वाल्मीकि। अगर पूछ ले महाभारत का कौन तो महाभारत का कौन आएगा वेद व्यास ना। तो चलिए देख लीजिए अब क्या है। मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण के किस कांड से संकलित है तो अयोध्या कांड से संकलित है।
तो नीति शुल्क का 15 नंबर प्रश्न है, नीति शुल्क का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो ये हो गए विदुर नीति। ठीक है, विदुर नीति ग्रंथ से संकलित है कौन? नीति श्लोक का पाठ। अच्छा बताइए, इस नीति श्लोक का पाठ में टोटल कितने श्लोक है? ऐसा ही प्रश्न पूछ सकता है कि नीति श्लोक का पाठ में जो श्लोक है टोटल कितने श्लोक है? तो याद है ना? ठीक। तो नाचने के समान कौन दिखता है? मंदाकिनी वर्णम पाठ से ही ये प्रश्न है कि नाचने के समान नाचने के समान जो दिखता है वो कौन दिखता है? अरे वो क्या बोलते हैं, पर्वत। कौन सा पर्वत? अरे कौन सा पर्वत? बोले तो कमेंट बॉक्स में नाम डालने के लिए। ठीक है, तो नाचने के समान का क्या दिखता है? तो हम बोलेंगे पर्वत। इस पर्वत का नाम आप लोग बताओ कमेंट करके कि कौन सा पर्वत है जो नाचने के समान दिखता है। ठीक है, अच्छा इससे प्रश्न ऐसा भी हो सकता है कि श्री रामचंद्र जी जो रामचंद्र भगवान राम जो है वो किसको संबोधित करते हुए नदी का वर्णन करते हैं कि देखिए हे विशालाक्षी बड़े नेत्र वाली, ऐसे करके कुछ ना संबोधित कर करके मतलब मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं। किसको बताते हैं सब? तो प्रश्न अगला है कि ज्ञान का शासक कौन होता है? तो ज्ञान का जो शासक होता है वो होता है शास्त्र। ठीक है, ज्ञान का शासक कौन होता है? तो ज्ञान का शासक जो होता है शास्त्र होता है, ध्यान रखना। ठीक है, किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? या प्रश्न पूछेगा व्याकरण का जनक, संस्कृत व्याकरण का जनक किसे कहा जाता है? या किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? तो हम बोलेंगे पाणिनि। पाणिनि का जो व्याकरण है अति प्रसिद्ध है। संस्कृत व्याकरण का जनक भी किसको कहा जाता है? पाणिनि को ही कहा जाता है। आर्यभट्टियम किसकी रचना है? तो आर्यभट्टियम जो रचना है ये किसकी रचना है? आर्यभट्ट। तो आर्यभट्टियम आर्यभट्ट की रचना है। कर्मवीर कौन है? तो कर्मवीर राम प्रवेश राम है, एक दलित बालक। देखिए जैसा ऑप्शन रहेगा ना तो ऑप्शन के हिसाब से काम करना है। ठीक है, तो जैसे कर्मवीर कौन है तो हम लिख देते हैं राम प्रवेश राम, राम प्रवेश राम। या ऐसा भी रह सकता है दलित बालक। तो कर्मवीर कौन है? तो एक दलित बालक। या प्रश्न ऐसा ही पूछता है कि दलित बालक कौन है? तो ऑप्शन रहेगा राम प्रवेश राम। जहां पर भी उसको क्या कर लेना है? चुन लेना है। तो उसी में क्या करना है? आंसर तैयार करना, मतलब उसी को आंसर मान के रंगा देना है। जो भी आपको राउंड करने के लिए वो मार्कशीट मिलेगा। ठीक है, तो कर्मवीर कौन है ये हो गया कंप्लीट। अच्छा यहां पे एक प्रश्न और बनेगा कि कर्मवीर जो है यानी कर्म से जो वीरता हासिल की है, जो कर्मवीर है राम प्रवेश राम, कौन सी परीक्षा में क्या करता है? वो ना मतलब प्रथम श्रेणी यानी कि उच्च स्थान प्राप्त करता है, प्रथम स्थान प्राप्त करता है, पहला स्थान। स्टार्टिंग की शिक्षा व्यवस्था को बताना है कि क्या चीज में वो पढ़ रहे होते हैं और जो क्या कर लेता है कि प्रथम स्थान प्राप्त कर लेता है। तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो अगला है कि सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है? 21 नंबर प्रश्न है, सप्तपदी कर्मकांड जो है वो किस संस्कार में होता है? सप्तपदी, अरे एक टाइम आएगा लगभग सबको ना इस कांड से होकर गुजरना पड़ता है। मतलब एक पति पत्नी जब विवाह करते हैं विवाह संस्कार में, तो पति पत्नी दोनों क्या करते हैं? एक साथ अल्पना पर जो पैर रखते हैं ना, अल्पना पर जो पैर रखते हैं पति पत्नी दोनों मिलके एक साथ जो रखते हैं, मतलब लड़की लड़का दोनों मिलके, तो वही होता है सप्तपदी कर्मकांड यानी कि सप्तपदी क्रिया। कौन से संस्कार में आते हैं ये? तो हम बोलेंगे विवाह संस्कार। देखिए इससे ना ऑब्जेक्टिव के जगह पे सब्जेक्टिव भी आ जाएगा। तो विवाह संस्कार इसका बन गया आंसर। सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है? तो विवाह संस्कार में होता है। तो अब प्रश्न ऐसा भी होता है विवाह संस्कार को अपने शब्दों में वर्णन करें। मतलब विवाह संस्कार का 2 नंबर के लिए सब्जेक्टिव प्रश्न भी आता है वर्णन करने के लिए, तो लिख ही देंगे, हमको पूरा भरोसा है। विवाह संस्कार को बड़ा बात थोड़ी है क्या? अपने गांव में पड़ोस में शहर में जैसा भी होता है ना, तो समझ के तो लिख ही देना है, यही ना। तो चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न होता है इससे सब्जेक्टिव में भी। 22 नंबर प्रश्न है, 22 नंबर, मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं भाई? मरने के बाद विवाह वाला एक ही संस्कार है, मरने के बाद लोगों का एक ही संस्कार होता है, वो भी कौन सा संस्कार? अरे दाह संस्कार होता है क्या? तो मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं? तो एक होते हैं। कौन सा संस्कार होता है? ब्रैकेट में लिख देते हैं। कौन सा संस्कार हो गया? दाह संस्कार। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक 22 नंबर प्रश्न मतलब कंप्लीट हो गया ना। तो जरा सा तो कितना क्वेश्चन करा दिया अभी तक में? 22 प्रश्न करा दिए हैं। मरने के बाद 22वां नंबर प्रश्न, मरने के बाद कितने संस्कार हैं? तो एक ही संस्कार है, वो भी कौन सा संस्कार होता है? दाह संस्कार होता है, ध्यान में रखना है। चलिए ठीक, इसके बाद आगे 23 नंबर प्रश्न पर।
तो 23 नंबर प्रश्न है शिक्षा संबंधी कितने संस्कार है? कुछ देर पहले चर्चा किया था ना, शिक्षा संबंधी। देखिए संस्कार में जब पूछेगा टोटल ऐसे कितने संस्कार है तो 16 संस्कार है, ठीक है। प्रकार में पूछेगा 5 प्रकार का है। तो एक तो होता है जन्म के पहले, फिर होता है शैशव अवस्था वाला यानी बचपन वाला, छोटा नूनू बाबू वाला, ठीक है। फिर इसके बाद होता है शिक्षा 3 हो गया, एक होता है विवाह संस्कार 4 हो गया, इसके बाद होता है लास्ट वाला दाह संस्कार यानी कि मृत्यु वाला, ठीक है ना। तो 5 प्रकार के संस्कार। तो शिक्षा संबंधी कितने संस्कार होता है तो 5 गो होता है, ध्यान रखना है। हाँ, अगर शैशव अवस्था का पूछे कितने संस्कार होते हैं तो शैशव अवस्था में 6 संस्कार होते हैं, शिक्षा में 5 संस्कार होते हैं, जन्म के पूर्व पूछेगा तो 3 संस्कार होते हैं, और दाह संस्कार अकेले संस्कार, विवाह संस्कार अकेले संस्कार होता है। तो टोटल मिला के कितना हो जाता है 16 होता है। कन्यादान किस संस्कार में होता है? कन्यादान। तो कन्यादान कौन सा संस्कार हो जाएगा तो विवाह संस्कार। तो विवाह संस्कार में जब विवाह होते हैं तो उसी में ना कन्यादान किया जाता है, तो वही कन्यादान पूछा है ना। फिर 25 नंबर प्रश्न है कंपन राय की रानी कौन थी? तो कंपन राय जो थे राजा, उसकी जो रानी थी उसकी रानी का नाम गंगा देवी। ध्यान रखना है, एक पूछता है संस्कृत साहित्य लेखिका जो चैप्टर है, इससे सब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव में कोई ना कोई प्रश्न तो आ ही जाता है, ठीक है। तो कंपन राय की रानी कौन थी तो गंगा देवी। कंपन राय की रानी हो गए गंगा देवी। अगला प्रश्न है आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? अरे आलसियों को मंत्री बृहस्पति, याद आया क्या? अलस कथा, आलसियों की कहानी, ठीक है ना। तो कौन अन्न और वस्त्र देते थे तो ध्यान रखना है मंत्री बृहस्पति। जैसा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन के हिसाब से काम करना है, बृहस्पति है या मंत्री बृहस्पति है। तो आपको बोले थे ना शुरुआत में ही 2 से 3 वीडियो करा दूंगा, किताब से जुड़ा हुआ संस्कृत व्याकरण की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है। किताब से जुड़ा हुआ जितना प्रश्न पूछा जाएगा लगभग सब प्रश्न को ना आप आराम से सॉल्व करके आ जाएंगे घर। बस 2 से 3 वीडियो जब बना के कंप्लीट कर देंगे, उसको शुरू से अंत तक पूरा का पूरा देखना है, ठीक है। नोट करने का अगर साधन होगा तो नोट भी करते चलना है। अगर लगता है कि हम ऐसे ही याद कर लेंगे सिर्फ वीडियो को देख देख के ही, तो और बहुत बढ़िया वाला बात है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे तो मंत्री बृहस्पति। अब ध्यान रखना आलसी से और भी प्रश्न आता है कि कितने आलसी बच गए थे जब आलसला में क्या किया गया था, आग लगाया गया था ना, तो कितना आलसी था जो कि बच गया था? तो 4 आलसी बच गया था, अब बाकी जो धूर्त आलसी सब था ना वो सब भाग गया था। तो ये भी पूछता है प्रश्न कौन पलायन कर गया था? तो धूर्त आलसी जो था ना वो पलायन कर गया था, मतलब वो भाग गया था अलसला को छोड़ के। अच्छा वो सब क्यों आया था धूर्त सब अलसला में? अरे जो कपड़ा सब मिलता था, वस्त्र अन्न सब मिलता था ना, वही खाने पीने के लिए नहीं कि कपड़ा धारण करने के लिए आया था, लोभ के लिए, लोभ से आया था सब ना। तो ध्यान रखना है कि अन्न और वस्त्र कौन देता था तो मंत्री बृहस्पति। अगला प्रश्न है 26 हो गया आपका, 23 24 इधर सब हो गया था। तो 27 नंबर प्रश्न है गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? अरे गुरु गोविंद सिंह जो सिख धर्म के 10वें सिख संप्रदाय के 10वें गुरु, ध्यान रखना है कौन है? गुरु गोविंद सिंह है। और कहां के? अरे पटना, बिहार पटना जन्मस्थली, ध्यान रखना है। तो किस धर्म के गुरु थे तो हम बोलेंगे सिख धर्म के, ध्यान रखना है। और प्रश्न आएगा इससे कि गुरु गोविंद सिंह जो है ये सिख संप्रदाय के कितने नंबर के गुरु? तो 10वें नंबर का ध्यान रखना कि 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह थे, ठीक है। कहां है? बिहार के पटना शहर, पटना साहिब। अभी के टाइम कहां है? पटना साहिब, ध्यान रखना है। फिर अगला प्रश्न है पटना नगर की पालिका देवी कौन है? 28 नंबर प्रश्न है पटना नगर की पालिका देवी कौन है तो पटन देवी, ध्यान रखना है। पटना नगर की पालिका देवी मोस्ट वीवीआई प्रश्न बनता है। पटना नगर की पालिका देवी कौन? पटन देवी, ठीक है। 29 नंबर प्रश्न है बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था? अरे भगवान बुद्ध जब पटना गए थे, मतलब उस टाइम में पटना का नाम पटना नहीं था, उस टाइम में नाम था पाटलीग्राम। जब पाटलीग्राम आया था ना भगवान बुद्ध तो वहां पे भविष्यवाणी कर दिया था ना कि आगे चल के यह ग्राम क्या होगा, एक महानगर बनेगा, बाढ़ पीड़ित से और भय सब जो होता है ना, मतलब लड़ाई झगड़ा झंझट, मतलब इस सब से क्या रहेगा, हमेशा झुलसा हुआ रहेगा, ऐसा ना। तो ऐसा कुछ ना भविष्यवाणी किया
किया था कि एक टाइम में क्या हो जाएगा, ये महानगर बन जाएगा। तो बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था, तो पाटलीग्राम था। ध्यान रखना है कि पाटलीग्राम। अच्छा, इससे और भी प्रश्न पूछता है कि पटना का प्राचीन नाम, पटना का सबसे प्राचीन नाम क्या था, तो पुष्पपुर या बोलेंगे कुसुमपुर। पटना का प्राचीन नाम हो गया कुसुमपुर, पुष्पपुर। दो नाम से जैसा ऑप्शन मिले वैसा काम करना है, ठीक है। हाँ, बुद्ध के समय पूछेगा पटना का क्या नाम था, तो पाटलीग्राम था, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इससे प्रश्न आ जाते हैं कि किसके समय में पटना का रक्षा व्यवस्था जो था अति उत्कृष्ट था, ठीक ना। तो सब्जेक्टिव में भी ऐसा प्रश्न आता है। 30 नंबर प्रश्न है कि अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। अलस कथा जो पाठ है ये किस ग्रंथ से जुड़ा हुआ है, किस ग्रंथ से संग्रहित किया गया है। तो ध्यान रखना है, जो अलस कथा पाठ है वो कौन से ग्रंथ से संकलित है, तो पुरुष परीक्षा, ठीक है, पुरुष परीक्षा ग्रंथ से संकलित है अलस कथा पाठ। अगला प्रश्न 31 नंबर है, चरित्र का निर्माण किससे होता है। चरित्र यानी कि कैरेक्टर जो है, कैरेक्टर अच्छा चरित्र है, खराब चरित्र है, अच्छा कैरेक्टर, खराब कैरेक्टर, इस तरह के जो कैरेक्टर है, चरित्र वो जो हुआ, कैरेक्टर मतलब चरित्र, इसका जो निर्माण होता है किससे होता है, तो चरित्र का जो निर्माण होता है, तो ध्यान रखना है प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, संस्कारों से, ठीक है, संस्कारों से ही क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होता है। व्यक्ति अच्छा है, खराब है, जैसे आप लोग क्या है, अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे हैं। अगर आप अच्छे तरीके से मेहनत नहीं करते हैं, गलत सलत कार्य करते हैं, तो समझिए आपका चरित्र अच्छा नहीं है, आप में संस्कार की कमी है। अगर सब चीज बढ़िया से कर रहे हैं तो आप समझिए आपके अंदर संस्कार है, तो आपका चरित्र भी अच्छा है। तो वही चरित्र का निर्माण किससे होता है, तो संस्कारों से होता है। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। 32 नंबर प्रश्न, सत्य का जो मुंह होता है ना वो हिरण्मय, किसका, हिरण्यमय, यानी कि हिरण्यमय पात्र से ढका होता है। हिरण्य, देखिए ऑप्शन में अलग अलग, हिरण्मयेन पात्रेन ऐसा भी लिखता है, हिरण्मयेन पात्र या हिरण्मय पात्र, ठीक है। तो हिरण्यमय पात्र से क्या होता है, सत्य का मुंह ढका हुआ होता है। तो हिरण्यमय पात्र से सत्य का मुंह ढका होता है, इसको ध्यान में रखें। बहती नदी कहाँ मिलती है। 33 नंबर प्रश्न है, बहती नदी कहाँ मिलती है, मतलब नदी जो होती है अपना नाम छोड़कर बहते हुए कहाँ चले जाते हैं, किस में मिल जाते हैं। तो बहती नदी कहाँ मिलती है, समुद्र में। इससे दूसरे तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है कि नदी अपना नाम छोड़कर किस में मिल जाती है, तो समुद्र में, तो समुद्र में मिल जाती है, ध्यान रखना है। 34 नंबर प्रश्न है, सत्य का खजाना कहाँ है। अरे सत्य का खजाना सिर्फ देवलोक में ही मिलेगा, पृथ्वी लोक में कहाँ सत्य का खजाना है। अगर 100 गो बात बोलेंगे, 100 में से क्या होता है, कुछ सत्य होता है, कुछ असत्य होता है। मतलब पृथ्वी लोक पे अच्छा से जीवन व्यतीत करना है तो सत्य और असत्य दोनों का भंडार रखना पड़ेगा ना। तो सत्य का खजाना कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा देवलोक में। अब देखिए देवलोक ना लिख के देवता लोक भी लिख के दे देगा, तो देवलोक, ध्यान रखना है, जहां देवता लोग सब रहते हैं वही सत्य का खजाना उधर ही है। 35 नंबर प्रश्न है, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। इसके बारे में शुरुआत में भी थोड़ा चर्चा किए थे कि देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं। तो भारत देश का, देवता लोग ना भारत देश में ही बार बार जन्म लेना चाहते हैं। तो कौन सा देश, भारत, ठीक है। 35 का आंसर हो गया भारत। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, तो भारत देश में। अर्जुन किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। अरे महाभारत 2 पक्षों के बीच हुआ था ना, महाभारत जो हुआ था 2 के बीच हुआ था, पांडव और कौरव। कौरव के पक्ष से कौन लड़ रहा था, कौरव के पक्ष से लड़ रहा था कर्ण। और अर्जुन किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था, तो अर्जुन लड़ रहा था पांडव के पक्ष से। ध्यान रखना है बाबू कि अर्जुन जो है किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था, पांडवों के पक्ष से, यानी पांडव के पक्ष से। 37 नंबर,
37 नंबर प्रश्न है, मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का जो बोध कराता है वो कौन है? तो ध्यान रखना है, शास्त्र। मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराने वाला कौन है? तो शास्त्र है, ध्यान रखना है। अब पूरा वीडियो में संस्कृत वाला जो संस्कृत जो व्याकरण है, व्याकरण को शामिल नहीं किए। व्याकरण के लिए क्या करेंगे, अलग से साइड से वीडियो बना देंगे, तो व्याकरण वाला वीडियो देख लीजिएगा। व्याकरण में भी क्वेश्चन का राम नाम सत्य हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। हाँ, किताब से जुड़ा हुआ जितना भी प्रश्न आने वाला है, लगभग वीडियो देखने के बाद ना ऐसा ना होगा कि वहां पे कोई प्रश्न छोड़ के आए, पूरा का पूरा आ जाएगा। ऐसा नहीं, एक वीडियो से इसके बाद 2-3 वीडियो जो लेके आएंगे तो सबको देखना है, एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है, ठीक है। ध्यान में खाली सबको रखना है। 38 नंबर प्रश्न है, नीति 16 का पाठ जो है महाभारत के किस पर्व से संकलित है? नीति 16 का पाठ, अरे कौन सा ग्रंथ पूछेगा रे? विदुर नीति ग्रंथ। अब पूछेगा इसमें महाभारत के किस पर्व से है? तो याद रखना है उद्योग पर्व, ठीक है। कौन से पर्व से? उद्योग पर्व से संकलित है। अच्छा, इसमें क्या होता है ना, धृतराष्ट्र कुछ प्रश्न करते हैं और जो विदुर है ये क्या करते हैं, धृतराष्ट्र के प्रश्न का मतलब उत्तर देता है। ये भी प्रश्न आ सकता है कि नीति 16 का पाठ जो है किस तरह का है, मतलब प्रश्नोत्तर शैली का है या उत्तर उत्तर वाला शैली का, युद्ध शैली का, मतलब किस तरह का। ऑप्शन जैसा रहेगा वैसा करना है, और उस ऑप्शन में अगर आपको मिल जाता है प्रश्नोत्तर, मतलब प्रश्न करता है कोई और उसका उत्तर देता है कोई, तो वो हो गया प्रश्नोत्तर, ठीक है। प्रश्नोत्तर शैली का नीति 16 का पाठ है, ध्यान में रखना है। और कौन से पर्व से संकलित है महाभारत के? तो ये उद्योग पर्व से है। तो 39 नंबर है कि क्रिया किसके बिना भार स्वरूप हो जाता है? मतलब क्रिया जो है किसके बिना जो होता है वो भार स्वरूप हो जाता है। ध्यान रखना है, क्रिया ज्ञान के बिना भार स्वरूप हो जाता है। प्रश्न इधर से भी आ सकता है कि ज्ञान के बिना कौन भार स्वरूप हो जाता है, मतलब किसके बिना किसके बिना जो क्रिया होता है वो भार स्वरूप, ज्ञान जो होता है वो भार स्वरूप, मतलब ज्ञान वाला भार, भार वाला ज्ञान कर देगा। इधर से प्रश्न आएगा तो आंसर बन जाएगा ज्ञान। अगर ज्ञान इधर से प्रश्न तैयार करेगा तो इसका आंसर बन जाएगा क्रिया। ध्यान में रखना है, दोनों विपरीत करके पूछता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, वीवीआई है, ठीक है। ऐसे हालांकि ऐसा नहीं कि सिर्फ यही वीवीआई है, जितना प्रश्न करा रहे हैं सबके सब वीवीआई प्रश्न है, सबको देखना है, सबको याद करना है, तब तो वहां पे तगड़ा बना के आएंगे। चलिए, इसके बाद क्या है, 40 नंबर, कौन वंशहीन था? जब मैं युवा अवस्था में था ना, अनेकों गायों को, अनेकों मनुष्यों को, जानवरों के मैंने क्या किया, मार मार के खाया। यह वाक्य किसका था? अरे वृद्ध व्याघ्र का था क्या? उसी ने कहा था ना कि जब मैं युवा अवस्था में था तो क्या किया था, मैं अत्यंत दुराचारी था, ढेरी सारे गाय को, मतलब मनुष्य को, अन्य जानवर सबको मार मार के खा लिया, जिसके वजह से मैं क्या हो गया हूँ, वंशहीन हो गया है। मतलब मैं वंशहीन हो गया हूँ। मैं मतलब मैं नहीं, मैं मतलब वो बूढ़ा बाघ, ठीक है। कहानी में जो बताए गए हैं, कौन सा कहानी है, व्याघ्र पथिक कथा, उसमें तो कौन वंशहीन था, तो बूढ़ा बाघ। तो यहाँ पे बाघ में लिख देता हूं ऑप्शन में, जैसा अगर ऑप्शन में बाघ है तो बाघ लगा दीजिए, या वृद्ध बाघ या वृद्ध व्याघ्र भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, या सिर्फ व्याघ्र भी रहेगा। तो अगर बाघ और बूढ़ा बाघ दोनों ऑप्शन रहे तो बूढ़ा बाघ को चुनना है, ठीक है। अगर बूढ़ा बाघ रही है, सिर्फ बाघ ही ऑप्शन में है तो बाघ चुन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वंशहीन हो गया। यही प्रश्न पूछेगा, कौन दुराचारी था, मतलब युवा अवस्था में बहुत सारे गायों को मार मार के कौन खाया था, तो वही बूढ़ा बाघ। हाथ में सोने का कंगन लेके दे रहा था ना कि आओ सोने का कंगन ले लो, तो एक बेचारा पथिक, क्या बेचारा भी नहीं बोल सकते, होशियार यानी कि लोभी टाइप का जो पथिक था, फंस गया उसके बातों में। अब फंस गया तो बाघ के द्वारा मारा गया, खाया गया, कीचड़ में फंस गया था ना, ठीक है। कौन वंशहीन था, तो बाघ था, ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला 41 नंबर प्रश्न है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? ध्यान रखना है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र है, तो याद रखना है मंगलम पाठ में टोटल 5 मंत्र है। भीकन टोला किस प्रांत में है? 42 नंबर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। भीकन टोला जो है, भीकन टोला किस प्रांत में है, मतलब ऑप्शन रहेगा राज्य वाला, जैसे बिहार दे देगा, गुजरात कर दिया, झारखंड कर दिया,
एगो उड़ीसा दे देगा। ठीक है, तो ऑप्शन रहेगा दिया हुआ, तो बिहार जहां भी होंगे ऑप्शन वही लगा देना है आंसर, क्योंकि भिकन टोला जो गांव है यह गांव कौन से प्रांत में है, तो बिहार प्रांत, बिहार राज्य प्रांत, मतलब जैसा ऑप्शन रहेगा बिहार वाला ढूंढना है। ठीक है, तो बिहार प्रांत में ही भिकन टोला गांव है, और यही गांव आता है एक शिक्षक तो क्या करता है, गांव के बाहर एक दलित वाला खेल रहा था, कुछ अपने खेल में बहुत ज्यादा मग्न रहता है, सच्ची निष्ठा से खेल खेलता है, तो आकर्षित होता है ना, मतलब वो टीचर उस बच्चे से तो उसको उठा के लेके जाता है। कहाँ उठा के, मतलब जबरदस्ती उठा के ना, ऐसे प्यार मोहब्बत से उसको उठा के लेके गया। कहाँ लेके गया, अपना स्कूल लेके जाता है वो शिक्षक, तो फिर उसको पढ़ाता है लिखाता है। ठीक है, और अपना पढ़ाई को ही ओरिजिनल विद्या मानता है, अपना ओरिजिनल धन मानता है, विद्या को ही क्या करता है, वो आगे पढ़ाई जारी रखता है, और लास्ट में कहाँ, केंद्रीय लोक सेवा आयोग तक पहुंचता है। तो चलिए इसके बाद हम लोग भी 43 नंबर पहुंचते हैं। तो 43 नंबर प्रश्न है, स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था? 3-4 प्रश्न आ गया ना स्वामी दयानंद से जुड़ा हुआ। स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में, नहीं कौन से गांव में हुआ था, तो याद रखना है टंकारा। हाँ, टंकारा। स्वामी दयानंद का जो जन्म हुआ, स्वामी दयानंद का जिसका बचपन का नाम मूल शंकर था, जन्म जो हुआ है कौन से गांव में हुआ है, टंकारा नामक गांव में। अगर राज्य पूछेगा ना कौन से राज्य में या कौन से प्रांत में, तो बोलेगा गुजरात प्रांत। गुजरात प्रांत के टंकारा नामक गांव में स्वामी दयानंद का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ध्यान रखना कब हुआ था जन्म, पहले बताएं 1824 ईस्वी में ना। तो 44 नंबर प्रश्न है, नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है? नामकरण, बच्चों का जो नामकरण होता है, छोटे बच्चों का जब नामकरण किया जाता है, कौन से संस्कार के अंतर्गत आता है? तो याद रखना है शैशव। शैशव मतलब छोटा शिशु वाला जो संस्कार है ना, तो शैशव संस्कार के अंतर्गत क्या किया जाता है, बच्चे का नामकरण किया जाता है। मतलब किसी बच्चे का क्या नाम रखना है, क्या नाम हो। ठीक है, तो चलिए इसके बाद 45 नंबर प्रश्न है, व्याघ्र के हाथ में क्या था? मतलब वो जो बूढ़ा बाघ था ना, हाथ में क्या था, क्या लेके बोल रहा था लोगों को, आओ लेके जाओ, आओ लेके जाओ, क्या था? सोने का कंगन था क्या? तो हम बोलेंगे स्वर्ण कंगन या सोने का कंगन। और हाथ में ना उंगली में साथ कुछ पहना भी था ना, शायद कुछ पहन के बैठा था, वो भी बूढ़ा बाघ नहा कर ही बैठा था तालाब के किनारे में ना। तो व्याघ्र के हाथ में क्या था, तो हम बोलेंगे सोने का कंगन। ठीक है, तो सोने का कंगन, या फिर ऐसा हो सकता है स्वर्ण कंगन। सोने का कंगन या स्वर्ण कंगन संस्कृत वाला शब्द है, संस्कृत का शब्द है, हो सकता है मतलब शब्द में थोड़ा इधर उधर भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कंगन में गो लगा के लिखा हो, वहाँ पे अंगोल लगा के लिख ले, कोई दिक्कत है, बस आप पहचान लीजिएगा। ठीक है, सोने का कंगन या फिर स्वर्ण कंगन या कुश, मतलब कुश हो सकता है, सोने का कंगन या स्वर्ण कंगन, जैसा ऑप्शन रहेगा ना वैसा काम करना है। फिलहाल इसको याद कर लेना है। फिर 46 नंबर प्रश्न है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? देखिए उपनिषद जो है टोटल कितना है, 108 है। उपनिषदों की संख्या कितना है, 108 है। ध्यान रखना है। वेद की संख्या कितना है, तो 4 वेद है। अगर वेदांग पूछेगा तो 6 को क्या है, वेदांग है। वेद कितना है, 4 है। और उपनिषद कितना हो गया, 108। अगर पुराण पूछेगा तो 18 पुराण है, यह भी याद रखना है। तो पुराण से भी प्रश्न आ सकता है कि पुराण कितने हैं, तो पुराण 18 है, उपनिषद 108 है, वेदांग 6 है, वेद 4 है। 47 नंबर प्रश्न है 47 नंबर प्रश्न है, हितोपदेश का अर्थ क्या होता है? हितोपदेश का ना अर्थ पूछा गया क्या होता है? हितोपदेश का अर्थ होता है हित का उपदेश। ध्यान रखना है, पूछा हुआ प्रश्न है, हित का उपदेश। ठीक है, हित का उपदेश होता है हितोपदेश का अर्थ, यह भी याद रखना, बहुत बढ़िया प्रश्न है। 48 नंबर है, किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए? किस तरह के जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए? तो ध्यान रखना है कि जो प्रश्न है कि किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए, यही ना। तो जो जीव ना हिंसक होता है, हिंसक, जैसे देखो कि बाघ ही है, क्या बाघ पर विश्वास करना चाहिए? क्या शेर है, क्या विश्वास करना चाहिए? क्या ना, मतलब जो हिंसक टाइप का है कोई जीव, क्या उस पर विश्वास करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना। जैसे एक पथिक विश्वास करके चला जाता है सोने का कंगन लेने के लिए, और बाघ क्या कर रहा था, उसको दबोच लेता है ना। तो विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास करने वालों पर ही विश्वास करना चाहिए। एक होता है मूर्ख टाइप का व्यक्ति, मूढ़ चेता नराधम, जिस पर विश्वास नहीं करना चाहिए उस पर भी विश्वास करेगा। जो नहीं बुलाया है उसके यहाँ भी चला जाता है, जो बिना बुलाए आ जाए, किसी विश्वास नहीं करने वाले
योगी पर भी क्या कर ले, विश्वास कर ले, तो उसको बोलते हैं मूढ़चता नराधम, यानी कि मूर्ख व्यक्ति की श्रेणी में वो आता है, नीच व्यक्ति भी उसको कहा जाता है। ये भी पढ़े है ना। तो यहाँ पे है किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए, तो हम बोलेंगे हिंसक। जो हिंसक जीव होता है ना, हिंसा करने वाला, अहिंसा वाला नहीं, महात्मा बापू वाला नहीं रे, ठीक है। हिंसक मतलब जो हिंसा करने वाला होता है, तो हिंसक जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है। किस जीव पर? हिंसक जीव पर। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है 49 नंबर। ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की? स्टार्टिंग में भी बताया ना, ऋषि गौतम ने किस तरह के दर्शन का रचना किया है, तो याद रखना ऋषि गौतम है, तो ये है न्याय दर्शन, ठीक है। देखिए प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि न्याय दर्शन का रचना करने वाला या न्याय दर्शन के प्रवर्तक या संस्थापक कौन है, तो बोलेंगे ऋषि गौतम। या फिर इधर से बोल देगा ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की, तो बोलेंगे न्याय दर्शन, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब योग दर्शन का ये पूछ लेगा, योग दर्शन के प्रवर्तक तो पतंजलि, पहले तो बता दिए है, तो ध्यान रखना। फिर 50 नंबर है, समाज सुधारक कौन थे? इसका भी वर्णन शुरू में भी कर दिए हैं। समाज सुधारक कौन थे, तो स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद जो है वो समाज सुधारक, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती समाज सुधारक थे, बहुत ही अच्छा समाज सुधारक थे। समाज में फैले कुरीतियों को इन्होंने क्या किया था, मतलब खत्म किया था, जैसे छुआछूत हो गया या और भी कई धार्मिक स्वरूप सब था, तो मतलब जो विसंगतियां थी, जो कुरीतियां फैला हुआ था समाज में, तो इसका कोशिश रहा कि सब खत्म हो जाए। समाज सुधारक का बहुत अच्छा ये कार्य किया था, ठीक है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती। 50 प्रश्न आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि 50 प्रश्न सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। इसका रिवीजन अच्छा से करना है, ठीक है। अगर कहीं छूट गया है, किसी भी तरह का दिक्कत रहा है इस 50 प्रश्न में, तो क्या करना है, एक बार फिर से शुरू से अंत तक वीडियो को देखना है और जाते जाते वीडियो को लाइक भी कर देना है। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। तो इसका अगला पार्ट जो होगा बहुत ही जल्द उसको लेकर आए, एग्जाम से पहले 2-3 वीडियो इसका कंप्लीट कर देंगे, ताकि आपका एक भी प्रश्न क्या हो ना, मतलब छूटे ना परीक्षा में, ठीक है। सब प्रश्न आराम से बन जाए और बढ़िया रिजल्ट भी बने संस्कृत में। तो ठीक है, इतना तक ही रहने देते हैं, फिर आगे मिलेंगे अगले वीडियो में।